सुना, कितना सुंदर गीत था। इसमें से राजा कौन कौन भविष्य में बनना चाहते हो हाथ खड़ा करो, जिनको भविष्य में राजा बनने की इच्छा है। कमजोर हाथ नहीं, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करेंगे। चलो हाथ नीचे। राजा बनने का आधार है जिन्होंने इस ज्ञान और योग के द्वारा अपने इंद्रियों का राजा बने, वो भविष्य में क्या बनते हैं? राजा। जीवन में दुखों का कारण है इंद्रियों की अधीनता। ये जो बाबा क्या करता है, हर 5000 साल के बाद ये सृष्टि पर आता है और 100 साल तक ज्ञान सुनाते हैं। कौन सा ज्ञान? मैं कौन हूं, आप कौन हैं। सारी ये ज्ञान केवल लिमिटेशन नहीं, ऊपर के सबको सुनाता है, लेकिन जो आकर के सुनते हैं और उस ज्ञान और योग के आधार से अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, 100 साल के बाद विनाश होता है, सभी ऊपर जाएंगे। और जिन्होंने इंद्रियों पर संयम किया वो देवी देवता के रूप में सत्युग में आते हैं। जो ज्ञान में आते थे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं किया, वो भी जाते हैं, लेकिन वो क्या बनते हैं? वो दास दासी के रूप में जाते हैं। दास दासी कौन बनता है? जो उदास रहता है। और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन है। राजा कौन बनेगा भविष्य में? दासिया कौन बनेगी? साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, फिर भी यहाँ आकर के ज्ञान योग कर रहे हैं, वो भविष्य में सतयुग में आएगा। किस रूप में? दासियों के रूप में। फिर भी सतयुग में जाना, स्वर्ग में जाना, ये कोई साधारण बात नहीं, दासी तो बना। बाकी जो ज्ञान में आए ही नहीं, ये इस विकारों के साथ युद्ध में भाग लिया ही नहीं, वो सतयुग में नो एंट्री, सतयुग और त्रेता में आ ही नहीं सकते। वो केवल आएंगे द्वापरिक और कलयुग में। तो कम से कम आपने हिम्मत तो की। जो अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। अच्छा समझो कोई ज्ञान में आता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन था, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। सतयुग में साहूकार बनेगा। क्यों साहूकार बना? क्योंकि यहाँ धन से और ज्ञान से भी सेवा की थी, इसलिए साहूकार बना। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बनता है? क्या बनेगा? इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया है, राजा बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। कंगाल मतलब उसके पास सब कुछ है, राजा है, लेकिन नाम का राजा, काम का राजा नहीं। उसके बाद धन नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन है राजा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर चल रही है। आप दासी बनने वाले हो, साहूकार बनने वाले हो, कंगाल राजा बनने वाले हैं, ये संपन्न। अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। इसलिए ये पढ़ाई सिंपल नहीं है। राजाओं का राजा बनाने के लिए परमात्मा आया है। इसलिए हमें इंद्रियों पर शासन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज हाथ किसका है? आपका है ना। मुंह किसका है? आपका है। जब आपका ही कोई नहीं मानता तो आप राजा कैसे बनेंगे? जैसे आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उनको पूछने का टाइम ही नहीं है। इसी तरह आज हम लोग भी इतना बिजी हो गए, मेरी आंखें सारा दिन क्या देखती हैं,
मेरा कान आज सारा दिन क्या सुनता है, मेरा मुख क्या बोलता है, मेरा मन क्या क्या सोचता है, क्या हमको टाइम है इसको देखने के लिए? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, इस नगर का राजस्व है, उसके अंदर जोचे हो रहे। ज्ञानी किसको कहेंगे? जिसका एक एक इंद्रियों पर कंट्रोल है और ऐसी आत्मा प्रभु को प्रिय होती है। केवल पूजा करने वाली, भक्ति करने वाली नहीं, भक्ति तो किया, खाने पर कंट्रोल नहीं, सारा दिन फिल्में देख रहे हैं, डिस्को गीत सुन रहे हैं, भले तो आप सिंपल रहो लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल चाहिए। और जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल है, लोग क्या कहेंगे? ये माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब कहाँ? इसका इंद्रियों पर संयम है। और जिनका इंद्रियों पर संयम है वो है देवी देवता के कुल वाले। और जिनका इंद्रियों पर संयम नहीं वो है आसुरी कुल वाले। हम भी पहले आसुरी कुल वाले थे, लेकिन अब पुरुषार्थ करके क्या बनना है? अब कोई भी इंद्रिया मुझे धोखा ना दे। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है। थोड़ा सा आवाज भाई जी, थोड़ा कम, हल्का कम। जब कृष्ण रथ में बैठता है, पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी परम धाम से ऊपर से आना है। अपने आपके घोड़े कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, ये क्या है? घोड़े। इन घोड़ों से प्यार करो। जब नहाते धोते ना, अमृत वाला योग किया, नहाते धोते कान से प्यार करो। ये कान, तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना, मेरी पराजय हो जाए। ये मुख, तुमको ऐसी गलत चीजें ना बोलना जो मेरा आत्मा भाई रूठ जाए, मुझे बददुआई दे। हे आंखें, तुम ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। और जिसका इंद्रियों पर शासन है वो है मायाजित, वो है विकारजित, और वो है जितना इसको कंट्रोल करेंगे उतना सुख शांति मिलेगी। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिर जाएगी। इसी तरह आत्मा को शांति तब होगी जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। कान अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है, मुख अपनी ड्यूटी करता है। Bluetooth mode. तो बता रहे थे एक एक इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे तब कहेंगे बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका इंद्रिय पर संयम। आज अभी क्या कर्ण था, कर्ण बहुत होशियार था महाभारत का, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? किसने धोखा दिया? उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया। वो रथ क्या हो गया? पहिया फंस गया। अब जब उसको मंत्र याद रहा था, मंत्र याद ने मार दिया। इसी तरह ज्ञान में कितने भी होशियार है आप, लेकिन अगर आपकी इंद्रियां आपको धोखा देते हैं, आप पराजय हो जाएंगे। इसलिए इंद्रियोचित बनो। भारत में अंग्रेज घुसे थे। क्यों घुसे थे? कहानियां पता है ना। भारत में अंग्रेज कैसे आए? भारत में
बहुत सारे नवाब थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के पराठे किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर में हमारे एक इंडिया है, भारत है, और इसकी राजधानी कहाँ है? राजा कहाँ रहता है? यहाँ। लेकिन इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, वो किसी का नहीं मानते, अपना मनमर्जी चल रहे। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, काम क्रोध आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? नवाबों के साथ। कोई परचिंतन सुनाता है, और क्या हुआ, और सुन लिया, फिर मुख से वर्णन किया, आंखों से दृष्टि बदल गई, मन से सोचा, और जब इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, आत्मा के पराठे की। और इसीलिए अब हमारा शरीर भी देश गुलाम है। किसे? विकारों के गुलाम है, माया के गुलाम है। और जो गुलाम है वो दुखी है। उसको कभी भी सुख कोई वस्तुओं से, कोई व्यक्ति से सुख नहीं मिलता। जब इंद्रियां अगर अधीन है, वो सुखी नहीं है। तो भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया? क्या किया था? कहानियां पता है ना? क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, नारे बनाए, वंदे मातरम नारा बोलने नहीं देते थे अंग्रेज लोगों को। अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगा वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो। और तब भारत की जनता को जागृत किया। जब जनता जागृत हुई, तब क्या हो गया? अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह आप भी अपनी जनता को जागृत करो। आपकी जनता कौन है? यहाँ के मुंह, मन, बुद्धि, सब तक इसके अंदर। आज होता क्या है? हम चाहते हैं माया खत्म हो जाए, माया मेरे पास ना आए, लेकिन इंद्रियां मिली है। कान का ताव क्या हुआ? जब तक आपके इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षित है, तब तक आप विकार जीत नहीं बन सकते। इसलिए रोज हमें क्या करना है? इन इंद्रियों को माया के विपरीत में भटकाना है। यह है पुरुषार्थ। आज भक्ति मार्ग में कोई अपने इंद्रियों पर संयम नहीं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, फिल्म कुछ भी देखते हैं, और इसीलिए वहाँ असली सुख नहीं। ये ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है, और जो एक जन्म में मेहनत करता है, 21 जन्मों का राजा बनता है, 1-2 जन्म नहीं। और कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे, तो भी युद्ध को करना छोड़ो नहीं, युद्ध करते रहो। युद्ध का परिणाम तो मेरे पर छोड़ो, युद्ध कर। कौन सा युद्ध? हम जो विकार के साथ युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई विकार के वश हो गए, गुस्सा आया, तो कई क्या करते हैं? अरे मैं आश्रम में जाने के लायक नहीं हूं, मेरे से नहीं होगा, आना ही बंद करते। छोड़ो नहीं, अंत तक यहाँ आते रहो। स्वर्ग में जाएंगे, सत्युग में जरूर जाएंगे, पर थोड़ा कम मिलेगा, कोई बात नहीं, आए तो सही। अगर युद्ध करते करते जीत जाओगे, तो पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए सारा खेल है इन विकारों के पर जीत प्राप्त है। और इसीलिए बाबा ने ये नियम, सफेद ड्रेस पहनना, ब्याज पहनना, अमृत वाला उठना, ये नियम क्यों बनाया? हमारा मूल मकसद है विकार पर जीत प्राप्त करना। भक्ति का मकसद वो नहीं। भक्ति क्यों करते हैं? हे भगवान, मेरे बेटे को नौकरी लगा देना, 5,000 की नौकरी देना, हम नारियल तोड़ेंगे, 5 नारियल तोड़ेंगे, 5,000 की नौकरी, नारियल 5, तो मुश्किल से नारियल कितना रुपए का हो गए? 30 रुपए का ये कहे तो 5 नारियल के 1500 रुपए। 1500 रुपए में कमाए कितना? 5,000 एक महीने में। वो जीवन भर में 5,000 रुपए आना चाहिए। कितना अच्छा बिजनेस है। भगवान यहाँ कहता तुम मांगो नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, मेरा जो है सब तुम्हारा है, तुम लायक बनो।
लायक बनो, तुम इंद्रिय पर संयम करो, तुम अपने नियम संयम पर चलो, तब मेरा सब कुछ तुम्हारा है। अगर तुम लायक नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूं। ये भगवान कहता है। इसलिए हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करके इंद्रियोचित बनना है। भक्ति में केवल हमें भावना का थोड़ा मिलता है, लेकिन यहां तो मालामाल बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए हमें विकारजित बनना। तो हम रोज अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करें? उसके लिए क्या करें? क्या पुरुषार्थ करना है? रोज अमृत वेला करने के बाद अपने एक एक इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करनी? ब्रह्मा बाबा जो बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा नारायण बने। आज लोग क्या करें? किसकी पूजा करें? जगदम्बा। वो ये जगदम्बा कौन है? मातेश्वरी सरस्वती। देखो हमारा ब्रह्मा बाबा नारायण बनने वाले, आज हम उस प्रमाण बनने का हम पूजा नहीं करते। क्या करते हैं? उनके जैसा बन रहे। दुनिया में पुकार है, लेकिन हम खुद बन नहीं जा रहे। तो हमें भी खुद क्या करना है? माँ काली के समान, माँ शीतला के समान वाइब्रेशन फैलाना है। इसलिए एक एक इंद्रियों पर संयम करो। सबसे पहले अमृत वाला उठने के बाद कान से बात करो। अमृत वाला योग करने के बाद 5 मिनट कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? और तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर कहा। कान का है? बॉर्डर पर है। लेकिन हे कान, मैंने तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। मुझे पता नहीं था। मैं आज सवेरे अमृत वाला शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुमको इशारे दिए, हे कान, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। आज कान जिंदा क्यों है? क्योंकि आत्मा का कमाया हुआ खून का सप्लाई होता है, खाता है आत्मा का, धोखा दे रहा आत्मा को। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं आज रात को समय चेक करूंगा। कितना बजे? ये सवेरे कितना बजे बोल रहे हैं? अमृत वेले के बाद लगभग 4:45 बजे अमृत वाला योग करके एक एक इंद्रियों से बात करो। रात को सोते समय फिर मैं चेक करूंगा। सारा दिन अगर तुमने व्रत सुना है, मैं सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैंने शरीर पे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरा लगाया। कौन सा सीसी कैमरा? बुद्धि रूपी नेत्र। आगे चलो मुख के पास है। मुख सभी की आंखें मैं देख रहा हूँ, कई उनके तो आंखें धोखा दे रहे। जागते रहो, माता जी को जगाओ, थोड़ा आपके पीछे सो रहे। तीसरा नंबर, आपकी आंखें ही धोखा दे रहे माता जी। थोड़ा बीच बीच में ताली बजाओ, नहीं तो थोड़ा पानी आंखों पर डाल के आ जाओ, क्योंकि ये मुझे लगता है ये किसने अगर ट्रेनिंग लिया, कितने बड़ी राजा मिलेगी। दुनिया को बदल, वही बाबा कभी नहीं कहते कि जो माउंट आबू में रहने वाले राजा बनेंगे। बाबा ये भी नहीं कहता जो बहुत सालों से चलते वो राजा बनेंगे। बाबा ने कभी ये नहीं कहा जो समर्पित होंगे वो राजा बनेंगे। राजा वो बनेंगे जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया। चाहे मधुवन में रहे, कितना साल विज्ञान में चले, नहीं तो आप लोगों के साथ पार्शलिटी हो जाती ना। आप तो घर में रह करके वहाँ माउंट आबू में कैसे जाकर रहेंगे? इसलिए बाबा ने, चाहे कोई माउंट आबू वाला हो, चाहे बहुत साल से पुराना हो, उसने अपने इंद्रियों पर शासन कितना किया, वो महत्व है। दुनिया को बदलने का आधार है स्वयं को बदलो। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? बैज पहन लिया, हो गया बदलाव।
सफेद ड्रेस पहले हो गया बदलाव, मुरली सुनली हो गया बदलाव। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। आंखों का नियम है, जिस समय मुरली सुन रहे आंख खुल करके बैठना। कान का नियम है एकदम मुरली को ध्यान से सुनना। अब आंखों को हमने रेस्ट भी तो दिया है ना, रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक दिया है ना रेस्ट। और ड्यूटी के समय अगर वो गलत काम करेगा तो ठीक नहीं ना। इसलिए हर इंद्रिया आपका कहना माने। राजा किसको कहते हैं? अब राजा जिस शहर में रहता है, उसके खिलाफ कोई जाता है, राजा उसको फांसी देता है। सब राजा का कहना मानते हैं। इसी तरह हमारा शहर कौन सा है? इस शहर में आत्मा रहती है। अगर कोई भी इंद्रिया राजा के विरुद्ध जाती है तो क्या करना चाहिए? उसको सजा देना चाहिए। और जिसकी हर इंद्रिया संयम में वो है योग्य व्यक्ति। ये है देवता जैसे, अभी देवता दिखाई पड़ेगा। आज लोग हमसे रूठते हैं, लोग हमें किनारा करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय पर संयम नहीं है। इसलिए सारा खेल इसको बदलो, बस इसको बदलेंगे। ये जो दुनिया है, ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। इस शरीर रूपी दुनिया को बदलो, जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेट्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कान को ज्ञान में चलाओ, आंखों को ज्ञान में चलाओ, मुख को ज्ञान में चलाओ, मन को ज्ञान में चलाओ, बुद्धि को ज्ञान में चलाओ, हर इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। तब कहेंगे व्यक्ति बड़ा अच्छा है। केवल आत्मा ज्ञान में चलने से नहीं होने वाला। इसलिए ये आज का ये जो टॉपिक पॉइंट चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे आप संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। इससे आप अपने स्वयं की उन्नति करेंगे। तो 100 उन्नति का आधार है 100 परिवर्तन। मैं आपको कान की बात बताई, फिर आंखों की। मुख से बात करो, हे मुख तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावा के दूसरों को कैसे सुनाता? किसके द्वारा सुना रहे? मुख के द्वारा। कितनी दुआएं मिलती हैं। लेकिन हे मुख, तुम कभी कभी किसी का इंसल्ट भी करते हो, अपमान भी करते हो, जिसे मेरी जो बदुआएं मिलते हैं, लोग मेरे से दूरियां बनाते हैं। हे मुख, अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई नहीं मिली। क्योंकि तुम्हारे द्वारा सत्यम शिवम सिंदूरम को देखा है, प्रभु को। माउंट आबू गए हैं कुछ लोग। कौन कौन गए थे माउंट आबू? बहुत सारे लोग। बाबा मिलन किया ना, इन आंखों से देखा है माउंट आबू, इन आंखों से बाबा को देखा है। तो आंखों से बात करो। हे आंखें, जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, और तुमने घंटों तक उस प्रभु को देखा है, तो क्या उसको देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस दुनिया की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दवा किसको मिली? पाँव को। मुख ने भाषण किया, आदि दवा किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते। क्यों? चरण में आत्मा नहीं है। क्यों छूते? क्योंकि आत्मा को लाने के निमित्त कौन है? चरण। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो, परचिंतन मुख नहीं किया, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पाँव के ऊपर। अगर पाँव कहता नहीं मैं राजा के लिए ईमानदारी का काम करूंगा, तुमको जाना, मैं तुमको लेके नहीं जाऊंगा, तुमको जाना तो जाओ, तो मुख कहेगा तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, अकेला निकल के जाएगा परचिंतन करने के लिए। फिल्म देखने के लिए कौन लेके गया? पाँव। उस समय कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो आंखें कहती तुमने नहीं आएगा, मैं रुकूंगी क्या? मैं जा रही हूँ।
आके आके निकल जाती, सारी इंद्रिया आत्मा के एंटी में काम कर रही, और इसीलिए आज आत्मा में दुख है, अशांति है। इसीलिए इसको बदलो बस। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानती? जिसकी इंद्रिया नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। इसलिए इंद्रियों पर शासन करो, इंद्रियों पर शासन करना, और जिनका इंद्रियों पर शासन है उसका घर अच्छा होगा, सब मानेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा। ये सारे विघ्नों का कारण है इंद्रियों की अधीनता। कई माता कहते मेरा पति मानता ही नहीं, मेरे बच्चे मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मेरा इंद्रियों पर संयम नहीं है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। सारी आज क्या क्या समस्या हमारी? योग नहीं लगता है ना समस्या। दूसरी क्या समस्या है? मुझे सहन ही नहीं होता। और क्या समस्या है? मेरे संस्कार बदलते ही नहीं। इस सब का कारण आप इंद्रियों के अधीन हो। योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि सारा दिन आंखें गलत देखती है, कान गलत सुनता है, मन गलत सोचता है। योग में बैठते हैं, जो गलत देखा सुना वही याद आता है, योग लगता ही नहीं। इसको अगर ठीक करो सब ठीक हो जाएगा। समझो, प्रधानमंत्री जी को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? पहले कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, कहेगा यार इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी ऐसा लिखते फाड़ के फेंक देगा, मना उसका पीए हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है तो हमारी गाली कहाँ के? हमारा आत्मा का पीए कौन है? कौन पीए? कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा था। हमको गाली दी, मुख डिस्टर्ब होगा, मन डिस्टर्ब होगा, बुद्धि सारी इंद्रियां डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल देता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं है। जब आपकी इंद्रिय हितैषी नहीं, आप कितना भी भक्ति करो, कितना भी योग लगाओ, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। इसलिए कभी रोज सवेरे और शाम को चार्ट रखो, कौन सी इंद्रिय मुझे धोखा देती है। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा कि 100 साल संगम का। सतयुग पहले अपने अंदर बनाओ। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। क्या एक आत्मा का राज्य इसके ऊपर है? स्वराज्य अधिकारी। और जिन्होंने इसको, जैसे दुनिया में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। शरीर में भी कितने लोग हैं? 3 लोग, ये आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्व है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स जीवाणु है। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है। इस दुनिया को बदलो, ये बाहर की दुनिया अपने बदल जाएगी। हम यहाँ आए हैं अपनी दुनिया को बदलने के लिए, इसको बदलो बस। ये सारे कौन क्या करता है ये देखने का टाइम नहीं है। टाइम केवल अभी अपने आप को बदलने का है। और जितना इसको निर्विघ्न रखेंगे उतना आप निर्विघ्न बनेंगे, उतना सुखी बनेंगे। हमारे दुखों का कारण कोई व्यक्ति नहीं, हमारी इंद्रियां। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य का चिंतन कैसा करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से तुमको चुन करके मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? बुद्धि है गृह मंत्री। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? समझो, आंखों को लगा मुझे आज फिल्म देखनी है, तो आंखों की फाइल कहाँ जाती है?
बुद्धि के पास, बुद्धि कहेंगे हाँ ठीक है जाओ जाओ बोलते ही पाँव भी गए, आंखें भी गई, कान भी गया, सारी इंद्रिय वहां पहुंच गई। किसने निर्णय लिए? बुद्धि ने। आज हमारे जीवन में जो भी पाप हुआ किसके कारण हुआ? एक बुद्धि के गलत निर्णय से। इसलिए बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से सुन करके तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा तो मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने ऐसे गलत निर्णय लिया, मुझे पूरा कंगाल बनाकर छोड़ा। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें कोई गलत निर्णय नहीं लेना, अगर लेगा मैं सजा दूंगा। ये है राजा। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो ये सब ध्यान देते आप लोग? देते ध्यान? बस आ रहे मुरली सुन रहे जा रहे। ये पुरुषार्थ करो, ये है स्व परिवर्तन, ये है संपन्न बनने का पुरुषार्थ। ये सवेरे का दरबार बताया, और रात को सोने के पहले फिर चेक करो। सबसे पहले कान से बात करो। कितना बजे? रात को 10 बजे लगभग सब लोग सोते हैं। ऐसा नहीं कि बिस्तर डाल दिया सो जाओ, सारा दिन चेक करो, आज सारा दिन कौन सी इंद्रिय मुझे धोखा दिया है। सबसे पहले चेक करो कान से। कान तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे मैंने 12-1 बजे कोई माता जी थी, किसी के परिचिंतन की बातें सुना रही थी, और तुमने नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? तुमको मैंने मना किया था तो भी सुना, इसीलिए तुम्हारे सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम यहाँ से। जैसे सूरदास ने क्या किया? आंखें निकाल दी। बाबा कहते ये सजा नहीं दो, इसको कान को अलौकिक सजा दो। कौन सी? कान को दोबारा मुरली सुनाओ। जिस कान में ज्ञान भरपूर है पर चिंतन कभी नहीं सुनेगा, तो कौन से सजा दो? दोबारा मुरली। फिर आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहिए था, क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने भी दरवाजा खोला, हाँ वो माता शिव भाई जी, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन एक दिन का। कान ने पर चिंतन किया, मौन। अगर मुख ने पर चिंतन किया, सजा कौन सी? मौन। ये है, इसको कहेंगे इंद्रियों पर कंट्रोल करना। और जिनकी इंद्रिया कंट्रोल है, बाहर कुछ भी हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं, वो सदा सुखी है, शांत है, सहनशील है। ये है परिवर्तन। जय जिनेंद्र। जैन लोग बोलते हैं, वो बोलते ही सिर्फ कर्मों में थोड़ा शायरी नहीं है, कर्मों में लाओ, उसको बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि राजाओं की निशानी, राजा की पहली निशानी है, राजा जी शहर में रहता है, सब कहना मानते हैं। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, आप इतना दान करते हैं। बाजू में कोई घंटी बजा रहे, देवी आओ मुझे दर्शन को, देवी एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। जो दान करता हुआ है देवता। आपके पास कितना खजाना है? शक्तियों का खजाना, गुरु। कई दान बोलते हैं, क्या याद आता है? पैसा। एक केवल पैसा ही दान नहीं, आपके पास दान देने वाली बहुत सारी चीजें। किसी ने गाली दी, आपने कुछ नहीं बोला, थैंक यू, धन्यवाद। ये आपने क्या दान किया? उसको गुणों का दान किया। वो व्यक्ति सदा के लिए सीखेगा, अरे मैंने उसको गाली दिया, तो भी इस व्यक्ति ने देखो मेरे को कुछ नहीं बोला, वो सदा के लिए सीख गया। आपको धन देने के लिए आप उपकार करना, अपकार पर उपकार करना कितना बड़ा दान है। इसलिए दान के संस्कार, जो दान करता वो देवता है, जो दान नहीं करता वो देवता नहीं बन सकता। आप कभी अपना चित्र बनाओ, भविष्य में हम क्या क्या बनने वाले हैं। अगर आपको भविष्य में संपन्न बनना चाहते हो, अगर
अगर आपको धन चाहिए, भविष्य में आपको धन से भरपूर बनना है 21 जन्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस संगम युग में? धन से थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। कितना दिया वो मत होगा नहीं है, अब थोड़ा भी 1 रुपए भी दो, बड़ा भावना से दो। भगवान मेरे पास जो दे रहे। मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आया हूँ, मैंने शुरू में यज्ञ में 300 रुपये डाला था, क्योंकि मेरे को पगार ही 100 रुपये 150 रुपये था। 150 रुपये पगार था महीना, खाना खुद बना कर खाता था, किराए का रूम का देता था, और उसमें से भी मैंने 300 रुपये दिया। बताओ, वो 300 रुपये को एडजस्ट करने के लिए मेरे को 2 साल लगे एडजस्ट करने के लिए, लेकिन मैं दिया था, बहुत भावना से दिया था। और उस 300 रुपये ने मुझे कहाँ लेके गए? माउंट आबू में लेके गए। ये कितना दिया वो मत होगा नहीं है, लेकिन जो दो बड़े भावना से दो। आज सुदामा ने 1 मुट्ठी चावल दिया, लेकिन बड़ी भावना से लेके गया था। मेरा मित्र है, मेरे मित्र के पास लेके जा रहा हूँ, कितना बड़ा उसको मिला। भावना से दान करो। हमारी दादी कहती थी, अपने प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करो, 1 हिस्सा बैंक में रखो, काम आएगा, बैंक में जरूर रखना है। 1 हिस्सा जेब में रखो, 1 हिस्सा रोज यूज करो, और 1 हिस्सा बाबा को दो। बैलेंस में चलो। नशे में आकर के कभी सारा यहाँ भी नहीं दो, भी विनाश होने वाला सारा दो, और कुछ बीमारी होगी किसको मांगेंगे? फिर कहेंगे भगवान तुम मदद दे। दादियाँ कभी नहीं कहती थी अनबैलेंस में चलो, बैलेंस में चलो। और सारा बैंक में भी नहीं रखो। आजकल दुनिया में क्या करते हैं, करोड़ रुपए पड़ाए, लेकिन दान कभी नहीं करेंगे, बैंकों में रहे। अब विनाश हो जाएगा। कहाँ गए? ना इधर के ना उधर के। जीवन को बैलेंस में चलाओ। एक कहानी सुना था आपको। एक बहुत दान पुण्य करती, मतलब शादी से पहले दान पुण्य करती थी, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। उनका घर बहुत था, बंगला बहुत था, बड़ा था, थे सेठ जी, लेकिन कभी भी दान पुण्य नहीं करते। एक दिन सास, ससुर, पति, ये लोग सारे लोग महल के बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया, और सन्यासी बोलता मुझे भिक्षा चाहिए। तब बहू उठ करके क्या बोलते, मैं खुद ही इस घर में बासी खाती हूँ और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दो? सास तो बड़ी गुस्सा होगी। हमारा शहर में सबसे बड़ा मकान है, धनवान वाले, और बहू क्या बोल रहे हैं, बासी खा के भूखी सोती हूँ। लेकिन सनी से ऐसा, इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं बासी खा के और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दो? सनी से उठ के चला गया। सास उठी, 2 थप्पड़ लगा के बहू। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब मैं तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुलाया? धीरे से बोलते मैं रोज बासी खाती और भूखी सोती हूँ। मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई, ये मेरे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है। माना कौन सा खा रहे हैं? मैं पिछले जन्मों का खा रहे हैं। कौन सा है? बासी, पिछले जन्मों का खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, भूखा कैसी सोती हूँ? अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। तब उसके सास के मन में आया, बात तो सही है, घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। तो एक दिन वो चने दे रही थी, उसको लगता है अगर मैं चने दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? बोरी की बोरी चने मिलेंगे, जो देंगे वही मिलेगा। फिर कहते हैं जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी का करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना परमात्मा का पूरा ज्ञान, थालियां भर भर करके ज्ञान मिल रहा है। कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों से व्रत किया था, उपवास किया था, भक्ति की थी, उस भक्ति का फल है। क्या मिला? ज्ञान। तो कौन सा खा रहे अभी? पिछले जन्मों का खा रहे, बासी खा रहे। लेकिन अगर मैं बीके बनने के बाद तन
से सेवा नहीं करता हो, धन सेवा में नहीं लगाता हो, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे? भूखा सो रहे। रोज कुछ ना कुछ करो। अगर आपके पास गाड़ी है, कई सेंटर पर जरूरत है, अगर गाड़ी यज्ञ में सेवा में लगाते हैं, आपको हर जन्म में गाड़ियों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बड़ा मकान है, उस गांव में पाठशाला नहीं है, अगर वह ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला चालू करो, हर जन्म में आपको मकानों से कमी नहीं पड़ेगी। आपके पास धन है, धन सेवा में लगाएंगे, धन से भरपूर होंगे। अगर कभी फ्री है घर में, सेंटर पर जाओ, कर्मना सेवा करो, झाड़ू पोछा लगने का काम, तन तंदुरुस्त मिलेगा। आप भविष्य अपने हाथ में क्या क्या चाहिए आपको, बाबा ने आपके पास कलम दी है, जो तुम लिखना चाहते हो लिख दो। यहाँ कोई मना नहीं है, जितना लंबा भाग्य लिखना चाहे, संगम युग में भाग्य बनाने का ये समय है। इसलिए दान करता हुए संस्कार है। तीसरा, राजा की निशानी, राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, तो आप लोगों ने शिकार किया आज तक? हाँ, शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनते, आपके पास ज्ञान है, उसके अंदर ताकत नहीं है, आपके धारणा में नहीं है, इसलिए नहीं सुन रहे। शिकार करो, अनेक लोगों को बीके बनाओ, उतनी आपकी प्रजा बन जाएगी। और लास्ट की बात है, राजा की निशानी है। फलों का राजा किसको बोलते हैं? बोलो बोलो। फलों का राजा उड़ीसा में दूसरा है, आम को बोलते हैं। तो आम को क्यों राजा बनते हैं? क्योंकि आम के साथ प्यार होता है लोगों का। क्या निशानी? आम का सीजन होगा तो आम लेके चूसते रहेंगे, मुंह में चूसेंगे, फिर डालेंगे, मुंह चूसेंगे। वो गुठली का खत्म भी हुआ माल तो भी चूसते रहते, छोड़ते ही नहीं है। ये प्यार है। वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए। किसको? लेकिन नारियल को नहीं बोला, क्योंकि उद्घाटन करते किसको तोड़ते हैं? नारियल को। भगवान का प्रसन्न करना किसको तोड़ते हैं? तो नारियल राजा बनना चाहिए, लेकिन राजा नारियल नहीं, राजा कौन बना? आम, क्योंकि आम से प्यार है। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 साल वो भी टूटेंगे, भूसा मुंह में जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, आपको देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। प्यारे बनो। क्यों कैसे प्यारे बनेंगे? जिसका इंद्रिय पर संयम है, वो सबका प्यारा बनेगा। जब तक प्यारे नहीं बनेंगे, तब तक राजा। आजकल दुनिया में तो पैसा देकर के वोट लेते हैं, कई तो क्या करते हैं, लेकिन अपने स्नेह से, अपने व्यवहार से लोगों को जितना, वो है पक्का। दूसरा क्या है? फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम है और अंदर से गुठली सख्त है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त और अंदर से नरम है। जो व्यक्ति ऊपर से नम्रचित है, निर्माण है, वो राजा है। कई तो क्या करेंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं और दूसरों को कहेंगे ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, लोग कहेंगे आज करो, नहीं करेंगे। इसलिए नारियल मत बनो, आम बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, कौन से पेड़ पे जाकर सोता है? पेड़ के नीचे जाकर सोता है। हाँ? अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो क्या हो जाएगा? नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा, मिलेगा कुछ नहीं छाया। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के कोई आपके पास आता है, आपको स्नेह प्यार देते हैं, वो है राजा। आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल
इसलिए भक्ति मार्ग में कौन सा फल तोड़ते हैं? नारियल। क्यों? नारियल भी कोई कम चीज नहीं है। वास्तव में आत्मा का प्रतीक है नारियल का फल। नारियल का कलर कैसा होता है? केसरी। आत्मा में 3 शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो आत्मा में भी 3 शक्ति है, नारियल में भी 3 होल है। नारियल के अंदर खोबरा है, पानी है। अगर तोड़ो, खोबरा पियो, खाओ, पानी पियो, ताकत आएगी। तो आत्मा के अंदर भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप ये गुण है। वो गुणों को बाहर निकालो। इसीलिए नारियल को केवल रखते नहीं मूर्ति के सामने, तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। तो हमने भी केवल बाबा का बन गए। बाबा का बनने से नहीं चलेगा। अपने आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो, तोड़ो। ज्ञान और योग की छने रतुड़ी से। इसलिए ये गुणों को बाहर निकालो, वो है राजा। तो राजा बनने के लिए नारियल मत बनो। क्या बनो? आम बनो। और इसके लिए रोज अमृत वाला का योग करना। जो अमृत वाला योग करता है उसकी आत्मिक स्थिति रहती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, जैसे घर में मम्मी पापा हैं तो बच्चे आपस में लड़ते। इसी तरह इस शरीर में जिसका आत्मा का भान है, कान योग्य है वही सुनेगा, मुख योग्य है वही बोलेगा, आंखें योग्य वही देखेंगे। गलत देखना, गलत सुनना बंद हो जाएगा, फिर परिवर्तन आएगा। इसीलिए बाबा रोज के मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। और आत्माभिमानी बनने का आधार क्या है? अमृत वाला का योग। जो अमृत वाला उठता है वो भविष्य का राजा बनेगा। लास्ट एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूं। एक राजा था, बहुत मशहूर था। राजा मशहूर था तो राजा क्या करता है, एक बार राजा के पास एक सन्यासी आता है। राजा बहुत मशहूर था तो राजा के पास एक सन्यासी आया। तो सन्यासी ने देखा राजा इतना मशहूर क्यों है। सन्यासी ने क्या देखा, राजा रोज सवेरे जल्दी उठता है और हर एक के पास जाता है। हर एक के पास जाकर के गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो। और राजा जल्दी उठने के कारण सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। तब समझ में, अच्छा इसके कारण राजा मशहूर है। कुछ समय के बाद क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। उसको लगता है राजा कैसे ऐसे कैसे कंगाल हो गया। तो वही सन्यासी दोबारा गया। दोबारा जाकर के क्या देखा, बहुत उसको देखा कि ये राजा कंगाल क्यों बना, लेकिन उसको पता नहीं चला। लेकिन एक बात समझ में आई, पहले राजा जल्दी उठता था, हर एक के पास जाता था, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो। लेकिन जब दोबारा गया सन्यासी, क्या देखा, राजा आराम से सोया पड़ा है। उसके राज्य में चोर घुसे थे, इधर का माल उधर किया था, मंत्री इधर का माल उधर करते थे। तो समझ गए कि राजा कंगाल क्यों। तो सन्यासी को लगा क्या करे जो राजा जल्दी उठे। तो जाकर के कहता है, राजन मेरे महल के पास एक हंस आता है। आपके हमारे महल के पास एक हंस आता है, जिसकी नजर हंस के ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर हो जाएगा। तो कहता हाँ मैं भी हंस को देखूंगा। कहते राजन वो जल्दी आता है। कहते कोई बात नहीं, मैं पहले जल्दी उठता था ना, दोबारा उठूंगा। तो रोज वो क्या करता है, राजा जल्दी उठ करके चक्कर लगाता है। जब चक्कर लगाता है तो चोरों ने देखा है राजा तो आज जल्दी आया, चलो भागो पकड़े जाएंगे। कल आए, फिर राजा चक्कर लगा रहा था। राजा किसी ने चक्कर लगा रहा था हंस को देखने के लिए। तो मंत्री भी जल्दी उठने लगा, सारा ठीक
सन्यासी दोबारा गया, पूछा तुमने हंस देखा? राजा को पूछा आपने हंस देखा? तो मैंने हंस तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजाई बहुत अच्छी होगी। तो सन्यासी कहता यही मैंने आपको युक्ति बताई। अगर मैं आपको कहता आप सोते रहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, आप मेरा सिर काटते हैं, रोज जल्दी उठा करो आपकी राजाई अच्छी बनेगी। तब रोज राजा जल्दी उठता है, उसकी राजा अच्छे होने लगे। ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसके? एक समय था हम राजा थे, अच्छे थे। अच्छे थे कब अच्छे थे? जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति थी, आत्मा राजा जागृत था, उस समय सभी के पास सब कुछ था, संपन्न थी। धीरे धीरे आत्मा राजा सो गया, अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं। और भूलने के कारण इस शरीर की राजाई में चोर घुस गए। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और पूरा लूट लिया। मन बुद्धि मंत्री इधर का माल उधर करने लगा। तो फिर बाबा ने देखा इतना अच्छा राजा था, इसको हुआ क्या? तो बाबा करके क्या करता है, युक्ति सुनाता है। कौन सी? तुम्हारे इस महल के पास में एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। कितना बजे आता है? सवेरे 2 से 5 बजे तक चक्कर लगाता है, अमृत वाला। तुम उसको देखने के लिए उठो। और जो सवेरे अमृत वाला ब्रह्म मुहूर्त उठता है, ध्यान लगाता है, उसकी आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, सारी इंद्रियां चुप चुप, कोई भी विकार अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा को सुख मिलता है। जब यह सुख मिलेगा तो विकारों से मुक्त बनेगा और वही भविष्य का राजा बनेगा। इसलिए अमृत वाला उठना ये बहुत जरूरी है। ध्यान लगाना बड़ा जरूरी है। जो ध्यान लगाएगा, योग करेगा, वो भविष्य का राजा बनेगा। तो इसी भट्टी के बाद क्या करेंगे? एक दिन भी अमृत वाला मिस नहीं करेंगे। तो राजा बनने के लिए क्या क्या बताया? कैसे इंद्रियों का दरबार लगाना है। अगर जो इंद्रियां नहीं मानती उसको सजा देना है। कान को कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। आंखों को क्या सजा दो? एक्स्ट्रा योग लगाओ। मुख को क्या सजा दो? उसका कारोबार बंद, मौन। वो है राजा। इसीलिए राजा बनने का पुरुषार्थ। तो सवेरे से लेकर क्या क्या सुना? पर चिंतन नहीं करना, श्रीमत प्रमाण चलना, अमृत वाला अच्छी करना, रोज अपने इंद्रिय पर शासन करना। अगर ये करेंगे संपूर्णता के तरफ जाएंगे। बाबा ने यही किया था, दादियों ने यही किया, और संपूर्ण बने। ये है स्व उन्नति का पुरुषार्थ। ठीक है। ओम शांति।